झरगांव, जिसे 2010 में राज्य का पहला आदर्श ग्राम घोषित किया गया था, का दौरा कर उपायुक्त ने ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं पर विचार किया। वृक्षारोपण, मशरूम की खेती और फिश फील्ड जैसे रोजगार के अवसरों पर काम करने का निर्णय लिया। महिला मंडल ने पुराने लैंपस भवन के उपयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे उपायुक्त ने सहमति दी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया। बहुत काम 2-3 साल यहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को बहुत होप था, बहुत उम्मीद थी कि आप लोग उसी स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे। बट वो स्पीड मेंटेन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ग्रामीण लोग पर्याप्त अपने आप को एम्पावर नहीं कर पाए, सशक्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखिए सरकारी स्कीम तो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, आपको चाहे बहुत तरह के आयुष्मान कार्ड है, उसका सैचुरेशन करना है, पक्का मकान सबका बनाना है, लाइट का काम, बिजली का, सड़क, पानी, ये सब होना है। तो ये सब तो सरकारी स्कीम का पार्ट है, ये आप जागरूक रहेंगे हो जाएगा। लेकिन जो आप लोग उम्मीद आप लोगों को थी वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग सशक्त नहीं हो हुए, है ना। तो अभी भी जैसे हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे लाइवलीहुड के लिए यहाँ बहुत सारा काम किया गया है ना। आप लोग बहुत लोग शराब का सेवन या शराब बेचने से हट के फिर दूसरी जगह पे आए, लेकिन उसको हम लोग सस्टेन नहीं हम लोगों ने किया, है ना। तो जब तक आपका इनकम का लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक सरकारी स्कीम हम कितने भी अच्छे से यहाँ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर 5-10 साल के बाद तो चीज़ें वैसे ही वापस आएंगी। तो हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम आपका जो इनकम है, मतलब जो आय है आपका प्रति माह या प्रति वर्ष जो आय है, उसको वो कैसे बढ़े। तो उसके क्षेत्र में आप लोगों ने कुछ सोचा है कि गांव के लोगों की आय कैसे बढ़े, क्या काम यहाँ किया जा सकता है जिससे आय बढ़े गांव के लोगों का। जैसे हर गांव का कुछ अलग खासियत होता है ना। कुछ गांव है जो माइनिंग क्षेत्र में होता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, लोग माइनिंग में ही काम करते हैं। कुछ गाँव में सब्जी की खेती बहुत अच्छे से करते हैं लोग, कहीं पे धान का अच्छा खेती होता है, कहीं मड़ुआ का अच्छा खेती होता है। कहीं के लोग जो है कुछ खेती नहीं होता है, किसी और चीज़ में, कोई प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी चीज़ के प्रोसेसिंग करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा है? खास करके दीदी लोग को बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग RCT में गए, JSLPS से जुड़े हुए हैं, तो अपने आय को कैसे संवर्धन करना है ये कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं, कुछ विचार किया है कि हमको ये हेल्प मिल जाता सरकार की ओर से, ये इक्विपमेंट मिल जाता है, या इस प्रकार की ट्रेनिंग मिल जाती, या कुछ हमें इस प्रकार का रास्ता दिखाया जाता तो हम लोग अपना आय बढ़ा सकते थे। ऐसा कुछ सोचा है आप लोगों ने? चाहे खेती का कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सब्जी का कोई प्रोडक्ट हो, या कोई भी चीज़ हो। जैसे अभी कुछ दीदी लोग बताइए सिलाई का काम कर रही है ना, तो अभी तो आप लोग इंडिविजुअली कर रहे होंगे, दीदी अपने घर में एक मशीन है, सिलाई काम कर रहे हैं। तो अब अकेले आप बैठ के सिलाई का काम कर रहे हैं, उससे वो कभी आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार का जो उसको अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं, मतलब जितना बृहद रूप से उसको किया जा सकता है। वही अगर आप एक छोटा सा शेड में 15 दीदी लोग मिलके एक टेलरिंग का कंपनी टाइप बना लेंगे, एक कोऑपरेटिव बना लेंगे, तो फिर आप बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं, बड़े ऑर्डर्स डिलीवर कर सकते हैं, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बना सकते हैं, है ना, या स्वेटर्स बना सकते हैं। तो फिर आप आगे, अभी क्या है कि कोई आपके पास आता होगा, है ना, किसी का आपने शर्ट सिल दिया, किसी का कुर्ता सिल दिया, वो उसी प्रकार का काम आप करते हो। बट अगर आप 15-20 दीदी मिल जाएंगे और 20-25 मशीन्स ले लेंगे और इस प्रकार का एक बिल्डिंग बना लेंगे, और फिर हर दीदी अपना काम डिवाइड कर लेगी, है ना, कि कोई दीदी सिलाई करेगी, कोई मयूरहंड स्थित मॉडल पब्लिक स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने हस्तकला, विज्ञान मॉडल और औषधि का प्रदर्शन किया। उद्घाटन सिमरिया विधायक कुमार उज्जवल दास ने किया और विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात कही। प्रदर्शनी